20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम के साथ कई मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं शामिल। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले 19 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही मौजूदा विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी दी। 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। प्रचंड बहुमत मिला है, ऐसे में शपथ ग्रहण भी भव्य होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है। आज मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के बैठक के बाद राज्यपाल महोदय से मिले और 19 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल महोदय को जो है सरकार बनाने का जो है प्रस्ताव दिया जाएगा। और हमें लगता है कि 20 तारीख को संभावित है कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। सूत्रों की माने तो बैठक के बाद बीजेपी सीएम के लिए नीतीश कुमार के समर्थन का औपचारिक पत्र सहयोगी दल को सौंपेगी। इधर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि नई सरकार में 35 से 36 मंत्री होंगे। इसमें बीजेपी कोटे से 16, जेडीयू कोटे से 14 से 15, एलजेपी रामविलास से 3, जबकि हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री होंगे। 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जेडीयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और 1-1 होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है हम लोगों से। विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं, जिसके बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। प्रचंड जीत के बाद भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, अब भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी। और आपको बताएं कि 19 तारीख को ही मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जिसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक भी 19 को होनी है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी 19 को होनी है। 19 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद एक औपचारिक पत्र सहयोगी दलों को सौंपा जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम का चयन किया जाएगा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको बताएं कि गांधी मैदान अगले 4 दिनों के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, चूंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। उधर दूसरी तरफ पूरी तरह से अगर बात करें, एनडीए का खेमा उत्साहित है नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, नए सरकार के गठन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अल्ताफ के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। अल्ताफ, देखिए जितनी प्रचंड जीत हुई है उतने ही भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रही हैं। ये तो रही तैयारियों की बात। आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि विधानसभा भंग 19 तारीख को कर दिया जाएगा और उसी 19 तारीख को नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बिहार में फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर और खास तौर पर राजधानी पटना में क्या हलचल है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था पटना वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, और चहलकदमी जो भी थी न्यूज़ 11 ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से आज सीएम हाउस से निकलकर नीतीश कुमार पहले सचिवालय गए, उसके बाद वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ, फिर वो राजभवन गए सिफारिश में कि वो इस्तीफा देंगे। 19 नवंबर का डेट जो है फिक्स किया गया है, 19 नवंबर को वो जाएंगे और अपना इस्तीफा पेश करेंगे। उसके बाद फिर 20 नवंबर को इसी गांधी मैदान में, हमारे दाहिनी ओर जो ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यहाँ पर शपथ लेंगे वो 10वीं राज्य के सीएम के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। और चूंकि गांधी मैदान को बिल्कुल खाली करा दिया गया है, आज से लेके 20 नवंबर तक जो है गांधी मैदान में कोई किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी, क्योंकि अक्सर गांधी मैदान जो है वो छात्राओं के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए, युवा के लिए एक सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन चूंकि शपथ ग्रहण है तो ऐसे में गांधी मैदान को खाली करा दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो बिहार के वासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। कहाँ घर हुआ आपका सर? कहाँ से? मैं किशनगंज का रहने वाला से हैं। नई सरकार बन गई है, क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए? सरकार से यही उम्मीद है कि नई सरकार रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, बेरोजगारी बात करे, महंगाई पे बात करे। यही कहेंगे कि भाई अच्छा से लेके चले सबको, क्योंकि आज बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं, यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है। यही सारा चीज नया सरकार से यही उम्मीद करें। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपको क्या कमी दिखती है बिहार में? ऐसे तो विकास बोलते हैं कि बहुत हुआ है, लेकिन आपने बेरोजगारी का जिक्र किया है, तो कैसे किया जाए इसको? कैसे? सबसे पहले जो भी सीएम बनेंगे उसको यही चाहिए कि यहाँ पे इतने लोग सब महंगाई से परेशान है, तो इसको ये चाहिए कि भाई महंगाई को दूर करे। अभी हर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है, वैकेंसी नहीं आ पा रहा है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार अच्छे से काम करे, बढ़िया से काम करे, बिहार वालों के लिए काम करे, सबको लेके चले, जात पात नहीं करे। सब इंडियन है, सब भारतीय हैं और सब पे ध्यान दे। कैसा रहा इस बार का चुनाव? आपको कैसा लगा? इस बार का चुनाव तो मेरे समझ से तो बाहर है समझ से बाहर है, लेकिन ये कौन है बता दीजिए, नाम क्या है? नफीस इमाम। कितने क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं जी 12 में इस बार। 12th में। क्या कहेंगे, नई सरकार बन गई है, क्या सलाह देना चाहेंगे एक युवा होने के नाते? एक युवा होने के नाते सबसे पहले तो डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम्स है, सबसे पहले उसको सुधारे। और यहाँ पे पेपर लीक जो हो रहा है बार बार, उसको सबसे पहले सिस्टम को सुधारे। उसके बाद जात पात की भाव ना करें। यहाँ पे सब इंडियन से, हम लोग सब बिहारी हैं और बिहार को सबसे आगे तक ले आना है, क्योंकि अभी सबसे बिहार है ना, सबसे पूरे जो 38 जिले हैं, ये 38 स्टेट हैं, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। और एजुकेशन के मतलब स्टेट में सबसे पिछड़ा हुआ यही आता है, बहुत पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप केरल को देख लीजिए, सबसे भी आगे वही केरल है। तो सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि बस एजुकेशन और जो बेरोजगारी को है उसको बस खत्म किया जाए। जी बस बहुत विकास हुआ। अब बात करें जी एजुकेशन पे, सबसे जो मेन मुद्दा है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत बड़ी बात जी बस वही। आप बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है? नफीस इमाम। नफीस हैं। देखिए बिहार के ये सारे वासी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नई सरकार बिहार में बनने जा रही है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। कहाँ से हैं आप? मैं तो जमशेदपुर झारखंड से हूँ सर। कैसा लगा आपको ये बिहार चुनाव, चूंकि आप पड़ोसी राज्य से हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। सही रहा। और जो भी चयन किया है, क्या देना चाहेंगे बिहार की नई सरकार को आप? बिहार के लिए क्या कमी महसूस करते हैं आप यहाँ पर? किस चीज़ की कमी है?
कमी है यहाँ लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में बहुत बड़ी काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रीज को लाने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे विकास हो सकता है। कैसे संभव हो पाएगा, आपको क्या लग रहा है? मैंने तो कहा सरकार की सोच के साथ साथ यहाँ की जनता की सोच के साथ साथ ये काम पूरा हो सकता है। सर, बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, 20 को शपथ ग्रहण है इसी पटना के गांधी मैदान में। क्या सलाह देंगे, अब सरकार को किस रास्ते चलना चाहिए, बिहार का विकास कैसे हो, अब थोड़ा सा सजेशन। नहीं, नीतीश बाबू तो बिहार का नीतीश बाबू तो अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई दो मत की राय नहीं है, और भी आगे करेंगे, इसमें कोई दो मत की राय नहीं। सलाह देना चाहेंगे? नहीं, नीतीश बाबू बहुत बेस्ट है, एजुकेशन, स्वास्थ्य वगैरह एकदम बेस्ट है। नीतीश बाबू दी बेस्ट है ना। बस 5 साल और चला लेंगे बढ़िया से बिहार को। एकदम चलेगा, हाँ। एकदम चलेगा। बिल्कुल, देखिए क्या लग रहा है। नीतीश कुमार। अरे तो नीतीश तो आइए गए हैं। नीतीश कुमार। चलिए देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के जो एक अलग तरह का क्रेज का है, वो नीतीश कुमार ने वाकई जादू किया है आयुष, और वो जादू अभी भी आपको सड़कों पर लोगों के मुंह से, लोगों के रिएक्शन से पता चल जाएगा। और बिहार वाले यही कह रहे हैं कि भैया अब बहुत हुआ, अब बेरोजगारी हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिहार में नई जो उद्योग हैं उसको लाने की जरूरत है, ताकि बिहार वालों को दूसरे राज्यों में पलायन करने की जरूरत ना पड़े। वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने राज्य में रह करके रोजी रोटी कमाए। आप दिखाइए, ये पटना का गांधी मैदान के पास का ये पूरा इलाका है, और कुछ लोग आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमान, गला प्रॉब्लम है? अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाइए। आइए, कुछ लोग और आपको दिख रहे होंगे जो बिहार के ही रहने वाले हैं। हम चाहेंगे कि बातचीत करके समझना चाहे। आप क्या कहेंगे, नई सरकार बनने जा रही है, क्या सलाह रहेगा आपकी तरफ से? अभी टाइम क्या कहेंगे भाई? सरकार शपथ ग्रहण है 20 तारीख को, कहां से हैं आप, पहले ही बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, क्या कहेंगे, सरकार बनने जा रही है। ये सब में नहीं पढ़ेंगे हम। अरे कुछ सलाह दे दीजिए, शुभकामनाएं दे दीजिए बिहार वालों को। तो बिल्कुल देखिए, पटना का गांधी मैदान जो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है, और नीतीश कुमार 10वें मुख्यमंत्री के रूप में ये इतिहास एक तरह से लिखने जा रहे हैं कि वो सीएम बनने जा रहे हैं फिर से। और बिहार में जो बिहार के लोग हैं, जिन्होंने उनको वोट दे करके, जिन्होंने उनको चुना है, उनको अब बहुत सारी उम्मीदें हैं आयुष। देखिए यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हैं। क्या नाम हुआ? यही है, बिहार के हो जी? पढ़ते हो जी। क्या, कौन से क्लास में? अभी तो इंटर हो चुका है। अच्छा, नई सरकार, अब नई क्या बोलेंगे, सरकार फिर रिपीट हो गई है। 20 तारीख को जो है नीतीश कुमार शपथ लेंगे। क्या सलाह दोगे नई सरकार को, युवा होने के नाते? एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन पर जी। लगता है कि एजुकेशन की कमी है, या फिर बहुत कमजोर है एजुकेशन बिहार का? कमजोर तो है वैसे। हाँ। बिहार का मतलब अदर स्टेट पे आप बिहार, हाँ, कंपेयर पे, बट बिल्कुल। तो देखिए आयुष, मैं वही कह रहा हूं कि अब एजुकेशन पर, रोजगार पर काम करने की जरूरत है। और एक बार आइए, जरा लिए चलता हूं आपको वो पटना का गांधी मैदान का नजारा भी दिखाता हूं। ठीक हमारे कुछ कदम की दूरी पर आपको पटना का वो गांधी मैदान दिख रहा होगा, जहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। और तैयारियां ऐसी है कि ये इस बार का जो शपथ ग्रहण है बिल्कुल ग्रैंड होने वाला है। क्या नाम हुआ? नाम बता दीजिए। मोहित राज। आइए आइए आइए, जरा आइए आइए, गांधी मैदान थोड़ा दर्शकों को लिए चलूं। तो तैयारियां बिल्कुल अपने आज से जो है नई सरकार के गठन की जो कवायद है बिल्कुल तेज हो गई है। और आप देखिए, पटना का गांधी मैदान जो शपथ ग्रहण के लिए तैयार होने वाला है। और बिल्कुल आम तौर पर जो है पटना का गांधी मैदान में हजारों की संख्या में युवा और जो मेल फीमेल जो छात्र है, छात्राएं हैं, उनकी भीड़ होती है, चूंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां होती है। और इसी के मद्देनजर देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रशांत बिहार में नई सरकार आ गई है, क्या सलाह देंगे युवा होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते? क्या कमी लगती है बिहार में, अब आगे 5 साल क्या होना चाहिए? जी, जिस प्रकार से अभी की व्यवस्थाएं हैं, हाँ। तो बिहार उतना विकसित तो नहीं हो पाया है। बट अगर आप अगर सलाह की बात कर रहे थे, तो उस हिसाब से हम सलाह ये देना चाहेंगे कि जो भी युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए।
और जैसा बिहार को अगर पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही लो लेवल का स्टेट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप अगर आप बाहर के कहीं जाए, बेंगलोर जाए या फिर मुंबई कहीं और जाए, तो आपको मतलब वहाँ पे बिहारियों जो जितने भी है उनको बहुत ही ये किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हम चाहेंगे उस लेवल पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो अभी पिछड़े इलाके हैं बहुत सारे, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है ना, बाकी के तीनों सेक्टर में जो दूसरे दो अलग और सेक्टर है, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर डेवलप हो गया एक टाइम के बाद, तो दोनों सेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। तो यही मेरा सलाह है। क्या कमी लगती है, जैसे ये जो 20 साल रहा नीतीश कुमार का टर्म, अब फिर 5 साल उन्हें लोगों ने मौका दिया है, तो ऐसा कोई काम जो सबसे पहले करे उसको? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में ये चीज़ जो है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज हो चुका है। क्योंकि आप खुद ही ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे मजदूर हैं जिनको यहाँ से माइग्रेट करने के जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, मुंबई हो या दिल्ली हो, लुधियाना वगैरह जाना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये इंक्रीज करना चाहिए कि यहीं पे जो है ना इनकम के सोर्सेस इंक्रीज करने चाहिए। जो आपके दोस्त से भी कुछ जान लेते हैं, क्या करते हैं, कौन से क्लास में पढ़ाई हो रही है आपकी? 11th में PCM। क्या सलाह देंगे नई सरकार को, युवाओं के लिए क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है बिहार का, सबको मालूम है। दूसरा, करप्ट पॉलिटिशियन बहुत सारे हैं। अभी रिसेंट में सुना होगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बोलने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। नहीं, आप एटलीस्ट बताइए कि 5 साल और क्या करे सरकार, खास करके युवाओं के लिए। सबसे पहले तो फ्री भी देना बंद करना चाहिए। जो 10 साल वाला नौटंकी किया था, ये नहीं करना चाहिए। वो सब ठीक नहीं था। हाँ, यूथ के लिए बता दीजिए, स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ के छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। पहले तो इतना एग्ज़ाम जो होता है पेपर लीक, उसको अच्छे से करवाना चाहिए। हाँ, लाइक फेयर। बहुत शुक्रिया आपका। आइए पटना का गांधी मैदान दिखाइए जरा। राहुल जरा दिखाइए वो पटना का गांधी मैदान, जहां पर अभी फिलहाल किसी भी तरह के लोगों को, आम लोगों को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा कर्मी है चारों तरफ। कैमरे को जरा जूम करके दिखाइए, तो इधर आ जाइए आप, राहुल इधर आ जाइए आप, यहां से दिखाइए, यहां से आप फ्रेम बनाइए और दिखाइए जरा गांधी मैदान में जो अक्सर इस वक्त जो है बड़ी संख्या में जो बिहार के युवा हैं वो अक्सर रहा करते थे, लेकिन अभी आपको एक सन्नाटा नजर आ रहा होगा। और एक तरह से कहें तूफान से आने की पहली शांति जो कह सकते हैं, चूंकि शपथ ग्रहण होगा और बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण जो है यहाँ पर होने वाला है। लाखों की भीड़ यहाँ पर जमा होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में 4 दिन पहले से पटना के गांधी मैदान को बिल्कुल आम लोगों के लिए और किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए जो है बिल्कुल बंद करा दिया गया है। और 20 नवंबर वो तारीख होगा जब नीतीश कुमार यहाँ पर एक बार फिर शपथ ग्रहण उनका होगा, सीएम बनेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद नौखेज आलम। पढ़ते हो, स्टूडेंट हैं आप? नहीं, मैं दूसरा जगह आया हूँ, बाहर मुजफ्फरपुर से आया हूँ। अच्छा, तो क्या है, सरकार नहीं बनने जा रही है, कुछ कहोगे? क्या काम करना चाहिए सरकार को? अब अच्छा काम विकास करना चाहिए। विकास तो नहीं हुआ है लग रहा है। नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्या कमी रह गई, क्या लगता है? बहुत सारा कमी है अभी। जैसे? छोड़िए, हटाइए बात में। अरे छोड़िए, हटाइए, पूरा बात बताइए। नहीं, रहने दीजिए सर। देखिए, क्या नाम हुआ? मेरा बबलू कुमार नाम। कौन विधानसभा है आपका? मेरा तो पाटलिपुत्र विधानसभा है। तो बिहार में तो अब नई सरकार बनने जा रही है, या फिर कहीं नीतीश कुमार फिर से आ गए हैं वापस, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या काम करने की जरूरत है? सरकार आने और जाने की बात नहीं है, बात है विकास की। नीतीश कुमार जी भी विकास तो किए ही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी है तो एनडीए और उनकी तो एक ही सरकार है, और इस बीच में दोनों जानी अगर जो बनाते हैं या नीतीश कुमार जी भी बन जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास चाहिए, पब्लिक को विकास। विकास में क्या होना चाहिए? रोजगार पे काम हो, शिक्षा पर काम हो, स्वास्थ्य पर काम हो, क्या कहेंगे? नहीं, सब चीज तो ठीक है। विकास में वो होना चाहिए कि युवा लोग जो है उनको जॉब होना चाहिए, सरकारी कारखाना जैसे कारखाना होना चाहिए। हाँ, जो ये सब है, ये सब, हाँ, ये कारखाना चालू नहीं हो। गांधी मैदान जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है, ऐसे ही अब तक भरा रहता था यहाँ पे युवा लोग। हाँ जी, शपथ ग्रहण इसीलिए शपथ ग्रहण है। कम है नहीं, भीड़ है ही नहीं, भीड़ है। बिल्कुल, आप आइए इस तरफ। आयुष, बिहार में नई सरकार की गठन हो गई है, क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे आप एज ए यूथ? नहीं सर, सॉरी। बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते बात करने के लिए कैमरे पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा आइए राहुल, आइए मेरे पीछे आ जाइए आप। तो देखिए स्थिति ये है, क्या नाम है? आदित्य कुमार। कितनी उम्र हो रही है आपकी, ये बताइए। 17 साल।
17 साल। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जेई। जेई की? यस। फिजिक्स वाला? यस। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, 20 को शपथ ग्रहण है, सीएम नीतीश फिर से एक बार सीएम बनेंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है सलाह देंगे आप? कि मेरी क्या सलाह, हम तो बहुत छोटे हैं। अरे तो सोच होगा ना कुछ युवाओं के लिए एक काम करे, अब ये रोजगार के लिए काम का कार्य करें। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा वो बताइए थोड़ा कुछ। बच्चे को नैतिक शिक्षा दिया जाए या स्किल डेवलपमेंट शिक्षा दिया जाए, नौकरी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। अच्छा। कि नौकरी ही सब कुछ है। अच्छा। जो भी किताबी ज्ञान दिया जाता है उस चीज को मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो अपने आप में सेल्फ आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये सोच कहाँ से आया आपको? मेरे टीचर सिखाते हैं हमको। अच्छा, कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं है, आप खुद को डेवलप कीजिए, खुद पे काम कीजिए। कोई नौकरी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या, वो कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें अपना 100% दे, उसके बाद नहीं होता उसका जो स्किल है उस पर काम करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आइए, मैं जिस चीज की जिक्र कर रहा था, आयुष देखिए, अधिकारियों की गाड़ी जो जिला प्रशासन है, पटना जिला प्रशासन, राजधानी में आप देखिए पटना के ये गांधी मैदान के सामने जो है अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है। और चूंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात है, देश के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में होंगे, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो, तो ऐसे में अभी से ही जो है गांधी मैदान के आसपास पूरे इलाका को सैनिटाइज किया जा रहा है और हर एक उन पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है जिसमें सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। चूंकि ये पटना का गांधी मैदान है और अक्सर यहाँ पे ज्यादातर आपको यूथ देखने को मिलेंगे जो पूरे बिहार से चल करके यहाँ पर किराए पर रूम लेकर के रहते हैं। तो ज्यादातर जो आपको यहाँ बातचीत होगी वो युवा से ही होगी, जो यूथ है। बिल्कुल, मैं आपको लिए चलता हूँ वो फ्रंट गेट जो गांधी मैदान का एंट्रेंस है। आ जाइए, मैं सहयोगी से चाहूंगा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े और आपको पटना का गांधी मैदान, जहां पर अक्सर हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, आज फिलहाल पूरा पटना का गांधी मैदान सन्नाटा है। दुकान हटा दिया नगर निगम वाला। नगर निगम ने दुकान यहां से हटाने को कहा। बिल्कुल देखिए, और उसकी वजह भी है। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजीव। बिहार में तो नई सरकार बनने जा रही है, नई का क्या रिपीट हो रही है, 20 को इसी गांधी मैदान में सीएम शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सलाह क्या रहेगा एज ए बिहार वासी, क्या काम करना चाहिए अब सरकार को, कहाँ कमी आप देखते हैं? विकास का ही मुद्दा है, विकास सरकार ने बहुत किया है और भी विकास की अभी जगह है यहाँ। इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जी। कैसे होगा वो बताइए थोड़ा। तो सरकार ही करेगी। आपको क्या लग रहा है, ये फैक्ट्रीज वगैरह लगाने की बात हो रही है, अगर वो होने से पलायन रुकेगा यहाँ पर? प्लान रुकेगा मतलब? पलायन मतलब जो माइग्रेट करते हैं यहाँ से दूसरे जगह। समय लगेगा, किसी भी चीज को समय लगता है। एकदम से आज के आज 20 साल से नीतीश जी हैं, अब क्या समय लगेगा? 20 साल से थे, अब इस बार देखिए उनका चुनाव का मुद्दा यही था कि पलायन को रोकेंगे। जो भी चुनाव को कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं? बहुत फेयर चुनाव देखते हैं। बिल्कुल, नीतीश जी ने काम किया, उस पर लोगों ने वोट किया है। दिया। आप देखिए सोशल मीडिया पर बहुत रिव्यूज हैं लोगों के, बहुत वीडियोस हैं जिसमें वो खुल के कह रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? संजीव। संजीव। तो लोगों की अपने अपनी तरीके की राय है, अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है और उसी का नतीजा है कि उनको लोगों ने फिर से चुन करके यहाँ पर वापस लाया है। अब जरा आइए राहुल, दिखाइए वही पटना का गांधी मैदान, गेट नंबर 7 है, जहां पर अक्सर जो है युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो स्ट्रगलर है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो यहाँ पर आया करते थे। लेकिन चूंकि शपथ ग्रहण है और ऐसे में आप दिखाइए यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है और गांधी मैदान का ये एंट्रेंस अब बंद हो चुका है, यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यही वो दरवाज़ा है। अक्सर अहले सुबह जब मैं यहाँ पहुँचता था या फिर छात्रों से बातचीत करने की जो स्ट्रगलर है, लेकिन देखिए ये दरवाज़ा फिलहाल बंद है और शपथ ग्रहण चुकी हैं, तो उसे लेकर के तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। क्या नाम है? नाम बताओ। पढ़ते हो जी? अच्छा, ये जो नई सरकार बनी है, क्या सलाह रहेगा? तुम एक स्टूडेंट हो, युवा हो, बिहार के आने वाले भविष्य हो, क्या काम करना चाहिए युवाओं के लिए सरकार को? एज पर द जैसा कि सिचुएशन देखा जा रहा है, बहुत से वोट चोरी हुई हैं, जैसा कि बोला जा रहा है, और बहुत से हिंस प्रूफ भी हैं। और महागठबंधन में बहुत से सरकार ऐसे कई हुए हैं। ये बताइए कि बिहार में युवाओं के लिए अब क्या होना चाहिए 5 साल, आने वाले 5 साल? काम करे सरकार, क्या काम करे सरकार? जैसा ये काम अभी कर रही है सरकार, उससे तो बेहतर लग नहीं रहा है कुछ हो सकता है सरकार, जैसा ही अभी काम हो रहा है। लेकिन आने वाले 5 साल में जैसे भी गठबंधन हुआ है उसके हिसाब से कुछ बेहतर होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन में, कुछ एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा
इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, या फिर जो भी बहुत से डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट लोग को, वैसे उसमें जो भी बढ़ावा हो गया, ट्रैवलिंग में हो गया, हर चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए हल्का फुल्का। देखिए, तो दरअसल ये वो युवा है जो पटना के गांधी मैदान बिल्कुल खाली हो गया है नहीं? हाँ, पूरा खाली। शपथ ग्रहण को लेकर के? हाँ, शपथ ग्रहण आते थे इस मैदान में? हाँ, रोज आते थे लोग। क्या करते थे यहाँ पर आकर के? ऐसे ही टालने के लिए, यही स्टडी करते हैं लोग इसलिए। घर कहाँ हुआ वैसे आपका अपना घर? घर मोतिहारी जिला हुआ। मोतिहारी। क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब नीट का एग्जाम अपीयर किया है या पहली बार करेंगे? फर्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में चूंकि अब सरकार बन गई है, नीतीश कुमार 20 तारीख को शपथ लेंगे इसी गांधी मैदान में, तो आप यूथ होने के नाते आप क्या सलाह देंगे उनको? क्या करे बिहार के युवाओं के लिए अब आने वाले समय में? वही एजुकेशन न्यू पॉलिसी लगाना चाहिए, एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और यही सब है। तो हम लोग स्टूडेंट है तो ज़्यादा। अच्छा, क्या लगता है आपको, वाकई बिहार में जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने, वो मुद्दा है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, कह सकते हैं वो, क्योंकि आए थे जब तो बहुत ज़्यादा ये रोजगार दिए और अचानक से हट गए, तो वही बात बोल सकते हैं कि अभी बेरोजगारी है। जिशान अहमद। तो देखिए, पटना का गांधी मैदान, और यहाँ पर लोग बाहर से ही पटना के गांधी मैदान को निहार रहे हैं। जरा दिखाइए राहुल, बाहर से ही लोग पटना के गांधी मैदान को देख रहे हैं। आइए जरा अंदर के नजारा भी देखे, अंदर देखे। क्या नाम हुआ श्रीमान? देखिए, तो 20 तारीख को खुलेगा, 20 तारीख को ये गांधी मैदान खुलेगा, और 20 तारीख के लिए गांधी मैदान को बंद कर दिया गया है। लोग यहाँ आ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो लौट जा रहे हैं। और आपको एक और दिखाना चाहूंगा, एक सूचना पट जो है, एक तरह का कहें आधिकारिक सूचना यहाँ पर दिया गया है, चिपकाया गया है, जिसमें लिखा गया आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति आम सूचना क्या है, पढ़ देता हूं थोड़ा ताकि लोगों को पता चल जाए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के उपरांत गांधी मैदान पटना में नवगठित बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सहित माननीय मुख्यमंत्री बिहार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दिनांक 20/11/2025 को निर्धारित है। उक्त समारोह के मद्देनजर सुरक्षा, प्रशासनिक एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से दिनांक 17/11/2025 यानी कि आज की जो तारीख है 17/11/2025 की प्रभावित तिथि से दिनांक 20/11/2025 तक गांधी मैदान पटना में आम जनों एवं मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स का प्रवेश संपूर्ण गतिविधियां सहित निषेध रहेगा। अनावश्यक एवं अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, आदेशानुसार जिला प्रशासन। तो ये जो है एक नोटिस चिपकाया गया है यहाँ पर गांधी मैदान के फ्रंट गेट पर, और ऐसे नोटिस, चूंकि ये बहुत बड़ा है गांधी मैदान, सारे गेट पर चिपकाया गया होगा, तो बहुत ही भव्य होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। और जो बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार वासी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अब जरूरत है आने वाले समय में 5 साल में वो बिहार में रोजगार पर काम करे, शिक्षा पर काम करे, स्वास्थ्य पर काम करे। अभी भी आप पीएमसीएच पटना के जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत कमियां देखने को मिलती है, और शिक्षा में आप देखते हैं कि खास करके जो इंटीरियर इलाके में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है। वह शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आने वाली जो ये नई सरकार है, नई क्या कहें, रिपीट हो रही है नीतीश की, तो ये जो है एक नई सोच के साथ, और युवाओं के जो मुद्दे हैं, वाकई जो यहाँ पर पलायन का एक समस्या है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और एनडीए गवर्नमेंट जब चुनाव लड़ रही थी और जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था, तो उन्होंने कहा था, खास करके देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था चुनावी मंचों से कि कई फैक्ट्रियां, मतलब हर जिले में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। जो राज्य की जनता को उम्मीद है कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, उनके भरोसे पर एक बार फिर यह सरकार कायम होगी और विकास एक बार फिर तेज रफ्तार में एनडीए सरकार के द्वारा पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। 20 नवंबर ये वो तारीख है जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरा पटना, पूरा बिहार इस वक्त उत्साहित है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्मित, 20 नवंबर को होने वाले नए सरकार के गठन को लेकर पटना की जनता में कितना उत्साह है, तमाम बातें आपके जरिए हम चाहेंगे दर्शकों तक साझा किया जाए।
बिल्कुल, देखिए आयुष, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब तारीख बहुत नजदीक है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस समय हम सगुना मोड़ के इलाके में हैं, छोटी हवेली इसे कहा जाता है और मेरे पीछे यहाँ पटना के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने मतदान किया और अपने नए विधायक चुना। नई सरकार बनाने में इनका अहम योगदान रहा। अब जब 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, कितना आप लोग उत्साहित हैं? इसको छोड़ दीजिए, हाँ बताइए। जो अभी 20 नवंबर को जो शपथ लेने जा रहे हैं वो गांधी मैदान में, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और सराहना करते हैं कि उन्होंने इतना ही विकास किया है और विकास के मुद्दे ही पर उनको वोट भी मिला है। और नरेंद्र मोदी जी भी वो सहमति पहले से भी है, उन्होंने किसी भी चीज़ को बहुत सही ढंग से किया है। महिलाओं लोग के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है और सभी लोगों को उन्होंने 400 से 1100 पेंशन दिए हैं, अभी और आगे बढ़ाएंगे। इनको सिर्फ विकास पुरुष है और विकास मुद्दे पर ही इनको वोट मिला है। बिजली बिल फ्री, जितनी भी चीज़ सारी चीज़ें हैं उन्होंने सुविधा दिया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि महिला लोग पूरी सुरक्षित हैं, कहीं ड्यूटी पर जाए, नौकरी पर जाए, कहीं जाए, वो आ रही हैं, जा रही हैं और वो इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो जो है टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है और इसकी चर्चा भी हो रही थी। आयुष, महिलाओं से बात करना जरूरी है क्योंकि आधी आबादी महिलाओं ने जमकर वोट किया इस बार नीतीश कुमार को। आप लोग का क्या नाम है आपका? यास्मीन। ये बताइए कि नीतीश कुमार का काम कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस हम यही चाहते हैं कि बस आप कुछ नहीं चाहते, मेरे बच्चे लोग को गरीब आदमी का नौकरी दे दें, बस एक अच्छा बच्चा है, बस आप कुछ नहीं चाहते। वो बहुत अच्छा ना कीन काम, बहुत अच्छा काम कीन है, इतना अच्छा कीन है कि सबको पैसा कौड़ी अच्छा बुरा सब दे रहे। आप लोग को मिला? आगे आ जाइए पहले। हाँ, ये बताइए क्या राशन उसन फिर हम लोग को मिल रहा है ठीक से? वही नहीं, ठीक है बोलो ना जी। तुम बताइए क्या मिला आपको? रोजगार? रोजगार नहीं, अभी पैसा तो लिए भरे हैं, नहीं मिला है अभी। मिलने वाला है, आजकल में मिल जाएगा। हाँ, काम कैसा लगता है आप लोग को? लगता है ठीक है। हाँ, रात बिरात में निकलते हैं दम बेफिक्र हो गए, कोई बात नहीं, रोड पर कोई डर की बात नहीं, कोई डर। महिलाएं सुरक्षित हैं? जी हाँ जी। आप लोग? हम लोग भी एकदम सुरक्षित है, हम लोग भी ठीक है एकदम। जहाँ भी जाते आते हैं एकदम बिलाक जाते, कोई डर भी नहीं लगता। पहले डर लगता था, अब रोड पर जितनी घड़ी निकलते ही निकल जाते हैं। पहले कब डर लगता था? वो वक्त में, जो वक्त में लालू थे, वो वक्त में लालू यादव के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं था, अब सुरक्षित है। आप लोग देखे हैं वो लालू यादव का राज जब महिलाएं सुरक्षित? हाँ, देखने किया था, कुछ याद भी है। कुछ याद है? एक दो बात बता दीजिए, क्या याद है, क्या हुआ उस समय? अब इतना दिमाग में तो नहीं है, मगर उतनी घड़ी कुछ था, अभी कुछ है, अभी बहुत बेहतरीन है और बहुत सब चीज से अच्छे हैं हम लोग। राशन पानी जो दे रहे हैं सब सही दे रहे हैं, पैसा कौड़ी वृद्धा पेंशन जो मिलता है हम लोग को सही मिलता है। मतलब आप लोग को भरोसा रहा, इसलिए आप लोगों ने जमकर? हम लोग का भरोसा है जी। आप लोग कैसे देख रही हैं? कितना अच्छा लगा काम नीतीश कुमार का? फिर से आप लोगों ने जी अच्छा लगा सब। क्या मिला नीतीश कुमार के कार्यकाल में? उनकी सरकार में क्या क्या मिला? लेकिन अभी मेरा तो ये नहीं, राशन कार्ड नहीं है। हमको राशन नहीं मिलता अभी। लेकिन नीतीश कुमार का काम कैसा? हाँ, काम तो ठीक है, अच्छा। तो देखिए अलग अलग राय है लोगों की और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बिहार में काम किया और इस बार बिहार की जनता ने जमकर वोट किया है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कितना विश्वास था? देखिए एक्चुअली ये है, और पहले ये भी बता दीजिए कि महागठबंधन पे भरोसा क्यों नहीं रहा आप लोग का? देखिए महागठबंधन सिर्फ अपने परिवार को चाहता है, आज भी कल भी हमेशा। और महागठबंधन की सवाल ये है कि सिर्फ अपने परिवार में सीट को बंटवारा कर ले, और नहीं होता है तो ज़्यादातर हमने यही देखा कि महागठबंधन हमेशा ही मतलब कि कुछ भी हो, एमवाई की जो आई समीकरण, आप एमवाई को जो कहते हैं कि एमवाई आप कहाँ समझते हैं? आप एमवाई को कहाँ समझा आपने? तो मोटा मोटी ये चीज़ है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो वर्क किया, जब से हम लगता है 20 साल हम ज्वाइंट हो गए हमको करने में, जदयू जो हमारे फादर हैं अरशद हुसैन जी, तो आज तक उनके साथ को हमने नहीं छोड़ा।
कभी भी कितनी परिस्थिति बिगड़ी आई, लेकिन हमने आज तक कभी जेडीयू का हाथ छोड़ा। और वो आपके विकास पुरुष हैं और वो क्राइम को लेके और हर जगह पे और हर सिस्टम से महिलाएं सुरक्षित हैं। और वो जितनी भी राशन वगैरह उन किसी चीज़ कोई छूटता है कोई बढ़ता है ये एक अलग मैटर है, लेकिन हर को राशन साइकिल जितना योजना आई माननीय नीतीश कुमार और एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ ये बेस्ट हुई। और आप पहले भी आप देखा करते थे लालू प्रसाद जी के। सवाल आपसे सर, ये बताइए कि तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि एमवाई समीकरण जो है वो हमेशा तेजस्वी और महागठबंधन के साथ रहा है। अब एमवाई का क्या परिभाषा रहा? क्या हम इसको मुस्लिम यादव का वोट मानकर चले जो दिखा? नहीं, अब मुस्लिम और यादव का वोट बहुत पहले खत्म हो गया। इसलिए कि हम आपको बताते हैं, जिसे पूछा इसलिए ये खत्म हुआ कि इन्होंने एक मुस्लिम को एक बहाना दे दिया कि राइट ना हो रहा है भाई, तो राइट का जो एक मामला ला दिया तो ये तो कोई मामला नहीं है। 20 साल से 25 साल से सरकार चला रही, यहाँ से मोदी जी हैं, इधर से ये है, नीतीश कुमार, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये इस बात को कह करके मुस्लिम को सिर्फ उल्लू बनाने का काम किया। मतलब मुस्लिम महागठबंधन के साथ नहीं है, तेजस्वी के साथ नहीं है? ना, नहीं है। होती तो आती ना, होती तो आती। कुछ लोग तो उनके साथ होंगे ही, लेकिन 100% उनके साथ नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या है? बस आप ही बता दीजिए। अगर होते तो आ जाते, आ गए। मतलब अब एकदम लोग भरोसा नीतीश पे करते? एकदम महान पुरुष हैं। पुल देखिए, रोड देखिए, कहीं भी कुछ दिक्कत आपको लगता है? मेरी बहन, मेरी माँ, ठीक है, रोड पे 10 बजे 12 बजे एकदम आराम से टहलते हुए जाती है। था नहीं था? पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, महिलाएं। आज से 15 साल 20 साल पहले देख लीजिए, था। अभी क्या है? हम प्रदेश सचिव भी हैं जदयू के, विसूत्री में भी हैं और वकील भी। क्या पहले ऐसा नहीं था कुछ? आप मानते हैं कि पहले महागठबंधन की सरकार में परेशानी थी, सुरक्षित नहीं थी महिलाएं? हाँ, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और इस तरह का गठबंधन जो भी रहा है इनको, वो अगर सही ढंग से करते, वो इतना ही ओवर बोल देते हैं ना, जिसके लिए सब लोग आदमी जो है बोलता कुछ नहीं है, करता कुछ और। अच्छा, खबर ये भी आ रही है आज आरजेडी की विधायक दल की बैठक थी, एक समीक्षात्मक बैठक थी आरजेडी के अंदर। तेजस्वी यादव, हमारे पास जो जानकारी है, तेजस्वी यादव वहां नेता बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब नेता नहीं बनना चाहते हैं। बाद में लालू यादव ने उन्हें मनाया कि नहीं, आपने पार्टी को बहुत दिन से देखा है तो कमान आपके हाथ में ही रहेगी। आपको लग रहा है तेजस्वी अब घबरा रहे हैं? अब उनका दिल टूट चुका है, जो सोचे ना वो हुआ नहीं। अब एक बैग तो होता नहीं है, धीरे धीरे ना कोई काम होता है। अब जो बढ़िया काम करे उसी को ना आदमी चुनेगा। अब वो अपना दिखाएंगे कुछ दिन में, बढ़िया काम वो भी करेंगे तो उनको भी मौका देगा आदमी। अभी जिसको मौका अब कब मिलेगा? 5 साल बाद? तब तुरंत थोड़ी चुनाव हो जाएगा, अब 5 साल के बाद ही ना होगा। इस बार क्यों नहीं भरोसा किया? अभी तो युवाओं ने भी वोट किया है, लोग कह रहे हैं कि अभी जो बढ़िया काम कर रहा है उसी को ना चुनेगा आदमी। अब उनको बनाना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार जी बनाए हुए थे तो इनको चुना आदमी, अब वो फिर से बनाएंगे, उनका देखा जाएगा तो फिर पब्लिक देखेगा तो देगा वोट। अभी तो नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत यही है कि आदमी का काम धाम, जैसे रोजगार थोड़ा सा बहुत आदमी को कम है, उसको रोजगार को बढ़ाने का कोई काम करे बढ़िया, तो ऐसे ही आदमी उनको। चुनाव जब हो रहे थे, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरमान। ये बताइए, चुनाव जब हो रहा था तो ये खबर आ रही थी कि युवाओं का झुकाव तेजस्वी की तरफ रहा। इस बार के चुनाव में युवाओं ने सोचा कि तेजस्वी उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे, क्योंकि 17 महीने का हवाला दिया गया। आपको लगता है कि युवाओं ने वोट किया तेजस्वी को? दिया रहता तो जरूर वो आ जाते। जब नीतीश कुमार को दिया गया तो वो आए हैं। क्या लगता है, मतलब दिया होता तो तेजस्वी यादव आ जाते हैं? वोट नहीं मिला? नहीं मिला। महिलाओं ने क्यों नहीं भरोसा किया तेजस्वी यादव पे?
क्योंकि महिलाएं नीतीश कुमार जी पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती हैं, इसलिए तेजस्वी यादव का कोई की उम्मीद ही नहीं है। जितना महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, अभी तक से बिहार की हिस्ट्री आप निकाल कर देख लीजिए, किसी ने नहीं किया है। ठीक है, महिलाओं के लिए सबसे पहले छात्राओं के लिए शिक्षा से हम लोगों को जोड़ा, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, जो भी हो, युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है बहुत ज़्यादा। हर एक फील्ड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आप इस बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, अगर बात की जाए तो उसमें आप देख लीजिए, आज हमें अभी जस्ट हम गया से आ रहे हैं, ठीक है, 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ से पटना से गया की दूरी पूरी कर लेते हैं। पहले हम लोगों को 3.5 घंटे लग जाते थे, और आज हम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इतनी मतलब बेखौफ होकर इस गया से पटना की दूरी को तय करते हैं। पहले हम लोगों को मगरिब के बाद से घर से निकलना मुश्किल हुआ करता था, और आज हम लोग बेखौफ अपना, अभी जस्ट हम गया से आ रहे हैं यूनिवर्सिटी। कितना समय लगा आपको गया से? बस 2 घंटे लगे, वो भी कितना समय लगता था? 3 घंटे से ज्यादा लग जाते थे, और वो भी हम लोगों को मगरिब के बाद आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, ट्रेन का सफर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, गार्जियन जाने की परमिशन नहीं दिया करते थे। लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया है। अभी आप बात कर ले तो हमारी महिलाओं को 10,000 रुपए देने का काम किया है, और हर एक फील्ड में उन्होंने काम किया है। आने वाली सरकार, क्योंकि फिर से शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में, महिलाओं को इस नई सरकार से और क्या उम्मीदें हैं? महिलाएं क्या चाहती हैं? अब हम लोग रोजगार की उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे बिहार में आए, और हम महिलाओं को और ज़्यादा है ना मौका मिले। अभी तो जीविका दीदी वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो और हम लोग उम्मीद करेंगे, और हायर एजुकेशन में थोड़ी और हम लोग महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कि हमारे जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो कि हर सरकार में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो इस वजह से चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी और सुधार आने की ज़रूरत है। सिस्टम है। आपका क्या नाम है सर? जी मुन्ना नाम है। मुन्ना। क्या लग रहा है इस बार फिर से शपथ ले रहे हैं सीएम, उम्मीद क्या है इस बार नई सरकार से आप लोगों को? बहुत, सबसे पहले तो मैं बहुत सारी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, और अच्छा शासन उन्होंने चलाया, और हो सकता है आगे भी अच्छा ही चलाए। युवाओं का क्यों भरोसा इस बार नीतीश कुमार की तरफ रहा? तेजस्वी क्यों नहीं फैक्टर बन के आए इस बार चुनाव में? क्योंकि उन्होंने तो बहुत मेहनत किया था, ये दिखा था, वो युवाओं के बीच गए, महिलाओं के बीच गए, ऐसा क्या हो गया? क्या मानते हैं आप? अभी बिहार वासी लोग जो है नीतीश कुमार पे ज़्यादा ही विश्वास कुछ कर रहे हैं। विश्वास नीतीश हाँ बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से अभी वो 20 साल और राज करेंगे। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने, आगे आइए पहले, 17 महीने में तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने नौकरी दिया, अगर उनकी सरकार आती है तो 5 साल नहीं सिर्फ 6 महीना देने की बात कही थी, 6 महीना में बदल दिया जाएगा। विश्वास क्यों नहीं किया आप लोग? ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बिहार की जो बजट है और जो चीज़ वो बताते हैं वो तो परफेक्ट एक्यूरेट है नहीं, ठीक है, तो इसके वजह से वो जो बात बोलते हैं वो तो सरासर झूठ है, वो तो होने वाली पॉसिबिलिटीज़ कहीं से दिखती नहीं है। ये भी तो कहा गया था कि एक घर में एक सरकारी नौकरी, जिससे बात हो रही है मेरी, युवा यही कह रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे है? आप लोग बिल्कुल ये पॉसिबल कैसे है? जो बिहार की बजट है आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, तेजस्वी यादव को लेकर या नीतीश कुमार, कौन बेहतर है? स्टार्टिंग से ही मेरे को, जैसे न्यू यूथ हूँ, जैसे कि लगता है नीतीश कुमार ही बहुत बेटर है। आगे से जैसे चलते आ रहे हैं, आगे जनरेशन में भी बहुत अच्छा ही होंगे, क्योंकि 4 लाख मिडिल क्लास फैमिली को उतना अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए। 4 लाख जो मिल रहा है लोन, वो तो पॉसिबल हो गया बच्चे लोग को पढ़ने के लिए। उसके लिए बहुत ही धन्यवाद कहूँगा नीतीश कुमार जी को। और क्या चाहिए सरकार से, क्योंकि अब तो नई सरकार का गठन हो रहा है बिहार में, 10वीं बार शपथ ले रहे हैं सीएम फिर से। आगे भी जैसे कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो अच्छा करेंगे और करते आएंगे। बस यही चाहता हूँ कि जो पहले था उसके अकॉर्डिंग अब ठीक है और बेटर होना। हाँ, और बेटर होगा, और बेटर है और बेटर होते आएगा। वैसे और बेटर करते। ये बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस बार कितना भरोसा किया एनडीए की सरकार पर, खास करके नीतीश कुमार, एक ऐसे नेता जिन्होंने 20 साल से बिहार की सत्ता संभाली है और आगे भी वो फिर से शपथ ले रहे हैं। कितना इसमें उनका साथ समर्थन रहा नीतीश कुमार को? उनका कम से कम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जितना भी मैटर आया है, उसमें कम से कम तो 60-70% इनको लोगों ने कोऑपरेट किया है, समझे कि नहीं? और यही उनका
रुझान रहा है। भले तेजस्वी यादव ने जो कहा कि घर घर हम नौकरी दे देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी जगह भी नहीं। जितना काम वो किए हैं, पॉसिबल नहीं था तो वो कैसे कमिट कर रहे थे, आप क्या मानते? वो कमिट नहीं, वो एक फेक न्यूज हो गया, जनता को बगलाने का काम हो गया कि ताकि जनता हमारे इसमें सपोर्ट में आ जाए और हबड़ा करके कोई भी काम करे। यही चीज इनके लिए बहुत बड़ा गलती हो गया है। और ये आप लोग ये भी मानते हैं कि चुनाव प्रचार के वक्त लालू यादव को पोस्टर से आउट किया गया, लालू यादव की छवि को दूर रखा गया क्योंकि जंगल राज का इमेज तेजस्वी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, ये भी मानते हैं आप लोग? ये फैक्टर रहा इस बार तेजस्वी के लिए? ये रहा है फैक्टर, रहा है। तो लालू यादव हर चुनाव प्रचार में जाते तो कुछ सीटें बढ़ सकती थी आरजेडी की? बढ़ सकती थी, लेकिन बढ़ती क्या बढ़ती, जब से उनकी सरकार बनी है, जब से तो जमीनें दखल कब्जा हो रहा है, साथ में मेरा भी जमीन दखल कब्जा हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मैं हूँ, विसूत्री के सदस्य हैं। तो जब किसी भी गरीब आदमी का जमीन नहीं बचेगा, लोग कब्जा करेंगे और आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई हो, महिला हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो। पहले जब मर्द लोग नहीं आते थे तो महिला लोग परेशान हो जाते थे कि क्या हुआ, तो उस समय वो होता था किडनैपिंग, जिसको पैसा पर किडनैप किया जाता था और दूसरे दिन छोड़ दिया जाता था। और एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बाहुबली की बात जब आती है तो बाहुबली इंसान माँ के पेट से पैदा होकर के नहीं बनता है, वो बाहुबली इस धरती पर आके बनता है। कारण ये हो जाता है कि उसके साथ मजबूरी होती है, कोई किसी के भाई को मार दे रहा है, कोई किसी के बाप को मार दे रहा है, तो वो तो बदला की भावना उसके दिल में रहेगी ना, तो उसको बाहुबली नहीं कहा जाएगा। वक्त और हालात का मारा हुआ आदमी होता है। बाहुबलियों की जहां तक बात आती है मैम, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि बाहुबलियों को तो टिकट एनडीए की तरफ से भी मिला और महागठबंधन में भी टिकट मिला, तो आपको लगता है कि आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट मिला और वो जीत के आए इस बार? देखिए, बाहुबली की जहाँ तक बात होती है, ठीक है, तो दोनों ही पार्टियों में है, जैसे कि आपका कहना है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को रोकने के लिए ये क्या कहते हैं, लोहे को काटने के लिए लोहे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसी तरह से उन चीज़ों को, कई चीज़ों को रोकने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो देखिए और भी कई लोग हैं, इधर भी कुछ युवा हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस बार जो सरकार बनी, नीतीश कुमार प्रचंड जीत हासिल हुआ एनडीए को, कितना समर्थन रहा था तेजस्वी को आप लोगों को? हालांकि हमारे तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा समर्थन रहा था हम लोगों की तरफ से, लेकिन भरोसा किया था तेजस्वी पे आपने? हाँ, भरोसा तो किया था। लेकिन क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई, आप क्या मानते हैं? कमी यही रह गई सर कि मतलब देखा जाए तो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, जितना भी आपका ये था हमारे तरफ से, मतलब जितना भी। वो लगता है आप मुझे एक पहले शख्स दिखे हैं जिन्होंने तेजस्वी पे भरोसा किया है, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार का नहीं हूँ मैं, आप बाहर से ही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 17 महीने में जो कुछ तेजस्वी यादव ने रोजगार कमिटमेंट किया वो पूरा हुआ? मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं यहाँ का मतलब निवासी। मुझे बताइए ना, तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप, उनका काम कैसा लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो दोनों पक्ष तो मतलब ठीक ठाक थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उनको हम बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नीतीश सरकार का भी काम है वो भी बहुत अच्छा है, वो इतने दिनों में अभी मतलब लास्ट में वो अभी सरकार बनाने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, तो देखा जाए तो उनका भी काम बहुत अच्छा है। लोगों ने बहुत लगता है कि एक बार मौका मिलना चाहिए था तेजस्वी यादव? हाँ, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था, लोगों ने इतना विश्वास जताया था तो मौका उनको मिलना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन अभी जो जैसा जनता का निर्णय है वैसा तो। देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। बहुत देर से आप खड़े हैं, क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से 20 साल से नीतीश कुमार ने संभाला बिहार को, एक बार फिर से वो शपथ ले रहे हैं, नई सरकार से क्या अपेक्षा है युवाओं को? खास नई सरकार से अपेक्षा ये कि थोड़ा जो और इम्प्रूवमेंट कीजिए। इम्प्रूवमेंट तो आपने किया, आपने सड़कें बनाई, पुल बनाया, युवाओं को नौकरी भी दी, अच्छा एजुकेशन में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरी सिस्टर गवर्नमेंट टीचर है, तो वहाँ देखने को मिल जाता है कि इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो और इम्प्रूव कीजिए, और आप पे भरोसा है तभी आपकी सरकार बनी है, अगर भरोसा नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। तो तेजस्वी को भी मौका मिलेगा, दिया जाएगा मौका, अभी थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, ये कर रहे हैं। आते हैं कि तेजस्वी यादव थोड़ा मेहनत तो देखा जाएगा, दिखेगा वो, जब अगर आप पहले दिखते तो हैं कि बहुत मेहनत किया है उन्होंने। सर करते हैं अगर, तो अभी रिजल्ट शायद चेंज रहता, अभी जो नीतीश जी की सरकार बन रही है वो उनकी बन जाती,
भरोसा करे, सोचेगा आदमी, पहले आप कुछ कीजिए, पहले वो कमाइए। क्या क्या करना चाह रहे हैं? उन्होंने तो 17 महीने का हवाला हमेशा देते हैं कि 17 महीने में जो नौकरी दी युवाओं को वो कोई और सरकार ने नहीं दिया। ये तो हवाला आपने खुद कह दिया कि हवाला देते हैं, इसका मीनिंग यही निकल जाता है कि आप हवाला ही दे रहे हैं। आप कीजिए पहले, अभी टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा सीखिए अभी राजनीति और बढ़िया से, उसके बाद आपको देखा जाएगा। अभी नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। अभी जब तक उनकी सरकार रहेगी वो करते रहेंगे, और युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो करने दीजिए भी उनको। हम लोगों का भरोसा अभी है उनके पे, और देखते हैं। बुजुर्ग महिला भी बहुत देर से खड़ी हैं। कौन अच्छा है, लालू यादव की नीतीश कुमार? हम गरीब आदमी है बउआ, लालू समाज है, हमको झूठो लड़का कौन बढ़िया, लालू यादव या नीतीश कुमार? तो कर हो जाएगा तो बउआ, मेहरबानी है, गरीब आदमी है। चलिए देखिए, बिल्कुल अपने अपने मुद्दे हैं सबके, लेकिन नीतीश पे बड़ा भरोसा है लोगों को। आप लोग क्या समझते हैं, कैसे देखें नीतीश कुमार या लालू यादव, कौन अच्छा है? नीतीश कुमार जो है इंडियन पॉलिटिक्स का पाया है, पाया, पिलर है, पिलर। बिना उनके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप जितने पॉलिटिशियन देख रहे हैं उसमें सबसे आगे नीतीश कुमार है, समझे कि नहीं? हाँ, देश की आप बात कर रहे हैं। देश की बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं, देश की बात कर रहे हैं। हाँ, बिहार की नहीं, बिहार में तो सबसे अव्वल ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई एक पॉलिटिशियन नहीं है नीतीश के सिवा, कोई पॉलिटिशियन नहीं। जब तक है तब तक कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। जब तक शराबबंदी कानून आया तो एक शराबबंदी से तो सबसे ज्यादा खुश है। कौन चीज गलत किया है, कौन चीज गलत कही है, बताइए ना आप हमको। और तेजस्वी का फैक्टर यही है हारने का कि वो शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं, और महिलाएं इससे बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज से। तो महिलाओं का, और आप देख सकते हैं प्रतिशत भी कितना ज्यादा है महिलाओं का इस बार वोटिंग में। हर 5 साल पर वो बढ़ते ही जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, और रीजन यही है तेजस्वी को नकारने का कि वो शराबबंदी को साफ तौर खत्म पर करने बिहार का। की जनता का कहना है कि अभी तेजस्वी यादव को और मेहनत करने की जरूरत है, जनता के बीच भरोसा जताने की जरूरत है, तब हो सकता है कि आने वाले 5 सालों के बाद कुछ हो। लेकिन फिलहाल मौजूदा सरकार यानी कि एनडीए से नीतीश कुमार से खास तौर पर बिहार की जनता काफी खुश है, उनके काम से संतुष्ट है। हाँ, एक मुद्दा जरूर उठाया जाता है बीच बीच में पलायन का, उसको लेकर भी अब नीतीश कुमार का कहना है और तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता का कहना है कि इस बार विशेष फोकस इस पर ही रहेगा कि कैसे स्वरोजगार पैदा किया जा सके, कैसे पलायन को रोका जा सके, और कैसे बिहार में उद्योग स्थापित किया जा सके। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।